हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर उसकी अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। हमने 3 प्रॉपर्टी बच्चों पढ़ चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, दूसरी हमने पढ़ी मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी, थर्ड हमने पढ़ा डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी। आज बच्चों हम चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी इसकी पढ़ेंगे जो मेन प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, सेकंड ट्रांसलेशन और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों। क्लियर? फोर्थ प्रॉपर्टी है सेकंड ट्रांसलेशन और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम या प्रॉपर्टी। क्लियर? तो देखो बच्चों, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। देखिए, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, किसी एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर कितना होता है, एफ बार एस होता है। कोई भी लैप्लास एलिमेंट्री फंक्शन है उसका आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, मान लिया कितना आया, एफ बार एस आया। ठीक? एंड जीटी कोई दूसरा फंक्शन है, यहां पर कोई दूसरा फंक्शन भी दिया रहेगा। क्लियर? और जीटी कोई दूसरा फंक्शन है जो इस तरीके से है, एफ टी माइनस ए और कितना, 0। एफ टी माइनस ए कब, जब टी की वैल्यू ए से बड़ी है, और 0 कब, जब टी की वैल्यू ए से छोटी है। क्लियर बच्चों? ये दिया होगा आपको क्वेश्चन में। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम मानेंगे एफ टी का कितना है, एफ बार एस, और जी टी आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा, एफ टी माइनस ए, टी इज ग्रेटर देन ए, 0, टी इज लेस देन ए। एफ टी कहां से आया, ये जो एफ टी है फंक्शन कुछ भी हो सकता है, कॉस, साइन, साइन के साथ टी, अब देखिए अलग है, पूरा एक साथ है, साइन टी माइनस है। लेकिन एफ टी अगर छांटना होगा, एफ टी क्या होगा, जो ये एफ के साथ टी हम लेंगे। ठीक है? जैसे एफ अगर साइन है तो साइन टी, एफ अगर कॉस है तो कॉस टी, ये आपका एफ टी कहलाएगा उस समय। क्लियर? तो देखिए, माना किसी लैप्लास एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ बार एस है, और जीटी कोई फंक्शन दिया है बच्चों एफ टी माइनस ए, टी इज ग्रेटर देन ए एंड 0, टी इज लेस देन ए। देन तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इस जीटी का, इस फंक्शन जीटी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा बच्चों, वो होता है e की पावर माइनस ए एस एफ बार एस। ये निकल के आता है बच्चों, और यही सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम आपकी कहती है। कोई फंक्शन है, एलिमेंट्री फंक्शन है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ बार एस है। कोई फंक्शन जीटी आपको दिया है, एफ टी माइनस ए, टी इज ग्रेटर देन ए, 0, टी इज लेस देन ए। तो उस समय इस एलिमेंट्री फंक्शन का, इस जीटी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा बच्चों, वो कितना होता है, e की पावर माइनस ए एस एफ बार एस। ए क्या है, जो ये टी के साथ ए होगा, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वो ए आएगा। एस तो ठीक ही है, ऐसी रहेगा। एफ बार एस कहां से आएगा, जो ये एफ के साथ टी है, जैसे फंक्शन है साइन है तो साइन टी एफ टी का काम करेगा, उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो यहाँ पर एफ बार एस का काम करेगा। अगर एफ की जगह में कॉस है तो कॉस टी आपका किसका काम करेगा, एफ टी का काम करेगा। उसका जो एफ बार एस आएगा, वो उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, एफ बार एस होगा। तो एफ टी कैसे छांटना है, समझ में आया। एफ टी जो भी यहाँ पर फंक्शन होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, टी से, वही आपका क्या होगा, एफ टी होगा। क्लियर? तो ध्यान रखना, ए यहां से निकला, एफ टी आपको यहां से मिल जाएगा, जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकाल लोगे और फॉर्मूले में रख दोगे, वही इसका क्या होगा, आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के भी अगर आपने इसका आंसर निकाला तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर जैसा मैं इसका प्रूफ बताने जा रहा हूं बच्चों, अगर आप उस प्रूफ मेथड से भी अगर क्वेश्चन को करोगे तब तो आपको पूरे नंबर मिलने ही है। अगर डायरेक्ट सॉर्ट कर दिया, सीधे क्वेश्चन को सीधे आंसर पुट कर दिया खाली फॉर्मूले में, तो भी आपका आंसर सही होगा, बस पूरा फॉर्मूला आपने उतारना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? अब आगे डिस्कस करते हैं इसके प्रूफ में। देखो बच्चों, इसका प्रूफ हमने देखना है, तो प्रूफ देखने के लिए हम यहां पर पूरी कंडीशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ना आपने क्या ले रखा है, आपको क्या दिया हुआ है, gt इक्वल्स टू एफ टी माइनस ए व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए
एंड 0 व्हेन t इज लेस देन a, ये कंडीशन दे रखी है। डेफिनेशन से हमें मालूम है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft कितना होता है, हमें मालूम है बाय डेफिनेशन लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st ft dt। लेकिन यहां पर हमने ft का नहीं निकालना है, किसका निकालना है, gt का निकालना है। किसका निकालना है बच्चों, gt का। तो बाय डेफिनेशन लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt इक्वल्स टू कितना, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st। अगर यहाँ ft होता है तो यहाँ ft होता है, यहां पर भी ft आता है। यहाँ gt है तो यहाँ पर क्या आएगा, gt आएगा, gt dt। क्लियर बच्चों, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt हो गया। अब देखिए बच्चों, अब ये gt की दो वैल्यू दी है आपको, मतलब ये इंटीग्रेशन कितने पार्ट में ब्रेक होगा, दो पार्ट में ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि gt की दो वैल्यू दी है। एक तो दी है 0, कब, जब t की वैल्यू a से छोटी है, मतलब जो ये इंटीग्रेशन लिमिट है वो 0 से कहां तक है, a तक, 0 से बड़ा और a से छोटा। जब t की वैल्यू 0 से बड़ी है और a से छोटी है, उस केस में gt की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। क्लियर। और दूसरा t इज ग्रेटर देन a, जब t की वैल्यू a से बड़ी है, अब a से बड़ी कितनी भी, इंफिनिटी तक, अगली लिमिट क्या आ जाएगी, a टू इंफिनिटी। a से बड़ी लोअर लिमिट क्या हो गई, a, और अपर लिमिट क्या हो गई, इंफिनिटी। उस केस में gt की वैल्यू कितनी दे रखी है, ft माइनस a। क्लियर बच्चों। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt, ये इंटीग्रेशन दो पार्ट में ब्रेक हो गया। एक तो हो गया 0 टू a, ये ऐसे ही रहा e की पावर माइनस st। gt इस केस में क्या है, मतलब जब t की वैल्यू 0 से बड़ी, क्योंकि ये लिमिट किसकी है, t की, ये यहां पर dt है, इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो लिमिट किसकी है, t की। तो t की वैल्यू 0 से बड़ी है और a से क्या है, छोटी है। तो देखो जब a से छोटी है t की वैल्यू, तब gt का मान कितना है, 0, यानी इस gt की जगह में आप कितना रख दोगे, 0। क्लियर बच्चों। प्लस अगला क्या आ रहा है, जब t की वैल्यू a से बड़ी है, मतलब लोअर लिमिट क्या आएगी, a, और बड़ी कितनी, कुछ दिया नहीं है तो लिमिट इंफिनिटी। क्लियर। उस केस में भी e की पावर माइनस st ऐसे ही रहा। उस केस में gt की वैल्यू क्या है, जब t की लिमिट a से बड़ी है, a टू इंफिनिटी, मतलब a से बड़ी है, उस केस में gt की वैल्यू कितनी दे रखी है, ft माइनस a। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ft माइनस a। क्लियर बच्चों। अब देखिए, ये तो 0 से इंटीग्रल को मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, 0, मतलब इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 0। 0 का इंटीग्रेशन 0 ही तो आएगा, कांस्टेंट जुड़ना नहीं है क्योंकि लिमिट दे रखी है। क्लियर बच्चों। तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो कितना आया, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt इक्वल्स टू, ये तो पूरा 0 हो गया, कितना बचा आपके पास, a टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st f t माइनस a dt। क्लियर बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करें, इसको कुछ मान लेते हैं, लेट t माइनस a इक्वल्स टू x। क्लियर। t माइनस a को कितना मान लिया, x। अगर इसको x मान लिया बच्चों, तो dt बराबर कितना आ गया, इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन dt, कांस्टेंट का 0 और x का कितना, dx। तो dt की वैल्यू कितनी आ गई, dx। क्लियर। और लिमिट में भी क्या चेंज आएगा, बिल्कुल, h, जब ये देखो, ये किसकी लिमिट है, t की, जब t की वैल्यू a है, लोअर लिमिट क्या है, a, जब t की वैल्यू a है तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहां रख दीजिए t की वैल्यू a माइनस a कितना, 0, मतलब लोअर लिमिट क्या आ गई, 0। और h, जब t की वैल्यू क्या है बच्चों, इंफिनिटी, जब t की वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटी आएगी, ये अपर लिमिट, इंफिनिटी रख दीजिए यहां पर, x इक्वल्स टू इंफिनिटी माइनस a, क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, मतलब उस केस में x की वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटी आएगी बच्चों। क्लियर है। जब t की वैल्यू a है तो x की वैल्यू क्या आई, 0, और जब t की वैल्यू इंफिनिटी है तो x की वैल्यू क्या आई, इंफिनिटी। नाउ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt। अब इस gt का लेप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए बच्चों, gt का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आएगा, ये देखिए इंटीग्रेशन में, अब a की जगह में कितना आया, लोअर लिमिट, x की वैल्यू कितनी, 0,
और अपर लिमिट क्या रही, इंफिनिटी, ई की पावर माइनस एस। टी की वैल्यू कितनी आ गई, अगर टी माइनस ए एक्स है तो टी की वैल्यू, ये माइनस ए उधर चला गया, उधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस ए, यानी कितना आ जाएगा, एक्स प्लस ए। टी की जगह में कितना रख दिया, एक्स प्लस ए। क्लियर बच्चों। अब देखिए एफ ऐसी रहा, टी माइनस ए की जगह में कितना आ गया, एक्स, डी टी की जगह में कितना आ गया, डी एक्स। क्लियर बच्चों। अब देखिए 0 टू इंफिनिटी, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ई की पावर माइनस एस एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एस ए, ई की पावर माइनस एस एक्स माइनस एस ए। क्लियर। अब देखिए अगला क्या आ गया, इसके आगे एफ एक्स डी एक्स, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी कितना आ गया बच्चों, देखिए 0 टू इंफिनिटी। देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ई की पावर माइनस एस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एस ए, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, सेम, मल्टीप्लाई करने में पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस एस एक्स माइनस एस ए। क्लियर बच्चों। अब देखो अगला क्या, एफ एक्स डी एक्स। आगे ना इतना समझ में, देखो बहुत इजी, डेफिनेशन का यूज किया, जीटी की दो वैल्यू दे रखी थी, 0 कब, जब टी की वैल्यू ए से छोटी है, मतलब 0 टू ए लिमिट, और एफ टी माइनस ए जब टी की वैल्यू ए से बड़ी है, मतलब ए टू इंफिनिटी। बस मैंने टी माइनस ए की जगह में एक्स रखा, सॉल्व किया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों इसके बाद क्या आएगा, यहां पर इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी कितना आ गया, ये देखिए, ये लिमिट किसकी है, किस पे डिपेंड कर रही है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब ये ई की पावर माइनस एस ए वाला क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं। देखो इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, मतलब ये फंक्शन पे ये इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये फंक्शन और ये फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट कौन सा है, ई की पावर माइनस एस ए, तो जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, कितना आ गया, ई की पावर माइनस एस ए। इंटीग्रेशन कितना आ गया, 0 टू इंफिनिटी, ई की पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल की पहली प्रॉपर्टी वी नो, अगर फंक्शन वही है, इंटीग्रल की लिमिट वही है, हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को इंटरचेंज कर सकते हैं। एक्स की जगह में अगर टी रख दें तो इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। पहली प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की क्या, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी। क्लियर। अगर कोई इंटीग्रेशन की लिमिट आप चेंज नहीं कर रहे हैं, फंक्शन को आप चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल वेरिएबल को अगर आप चेंज कर दे रहे हैं, तो इंटीग्रल की वैल्यू नहीं बदलती। मतलब इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी, डेफिनेट इंटीग्रल की पहली प्रॉपर्टी से। तो देखिए बच्चों, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी, ई की पावर माइनस एस ए, इंटीग्रेशन, देखो लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूं, 0 टू इंफिनिटी, ई की पावर माइनस एस, एक्स की जगह में क्या रख दे रहा हूं, टी, वेरिएबल चेंज कर दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स की जगह में टी, यहां पर भी x की जगह में t और यहां पर भी dt। वैसे भी अगर आप इसमें x की जगह में t रख दोगे तो dx बराबर dt मिल जाएगा और लिमिट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल की पहली प्रॉपर्टी यही कहती है, अगर आप इंटीग्रल की लिमिट चेंज नहीं करते, फंक्शन को चेंज नहीं करते, केवल वेरिएबल को बदल देते हैं, तो इंटीग्रल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। क्लियर। अब देखिए बच्चों, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी, ई की पावर माइनस एस ऐसे ही रहा। ये देखिए डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी कितना होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, वही है ना बच्चों। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी कितना होता है बच्चों, ई की पावर माइनस एस एफ बार एस, यही होता है ना, ई की पावर माइनस एस ऐसे ही रहा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी कितना होता है बच्चों, एफ बार एस। क्लियर। तो ये आपका सेकंड ट्रांसलेशन शिफ्टिंग थ्योरम या सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, आपकी ये थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ। तो डेफिनेशन याद रखना, कोई भी फंक्शन जी टी आपको अगर क्या दिया हो, एफ टी माइनस ए, टी इज ग्रेटर देन ए और 0 टी इज लेस देन ए, तो उस केस में जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी होता है वो कितना होता है, ई की पावर माइनस ए एस एफ बार एस। क्लियर। अब
अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। ठीक है बच्चों, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला एग्जांपल देखिए इसका, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी। आपने जीटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, जहां जीटी क्या दे रखा है, e की पावर t माइनस ए। जहां जीटी कितना दे रखा है, e की पावर t माइनस ए। क्लियर? जहां t की वैल्यू a से बड़ी है और gt की वैल्यू 0 दे रखी है बच्चों, 0 भी दे रखी है जहां क्या t की वैल्यू a से क्या है, छोटी है। देखो gt की दो वैल्यू दे रखे हैं, e की पावर t माइनस ए जब वो t a से बड़ा है, और 0 जब t a से छोटा है। उस केस में gt का आपने क्या निकालना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जहां पर भी ये इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए, इसको आप क्या समझिएगा कि ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से बनना है। बच्चों इसका एक और नाम है हेविसाइड। क्लियर? हेविसाइड प्रॉपर्टी, हेविसाइड प्रॉपर्टी। कहीं पर बुक में अगर इस नाम से भी अगर ये क्वेश्चन मिलता है तो समझना कि वो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ही है। क्लियर? अब देखिए बच्चों, नाउ वी नो, हम उतना लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। वी नो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी क्या होता है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से, बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या थ्योरम। तो क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी ई की पावर माइनस ए सी ए एस एफ बार एस, ई की पावर माइनस ए एस एफ बार एस। क्लियर? ये एफ बार एस क्या होता है बच्चों, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। क्लियर? क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। क्लियर? तो हमें क्या छांटना है, यहां पर एफ टी छांटना है। हमें क्या छांटना है, एफ टी, ये ध्यान रखना। तो वी नो एफ टी इक्वल्स टू, तो एफ टी कितना है, देखो बच्चों इसको देखते हुए छाटेंगे। एफ टी कितना है, फंक्शन क्या है, ई, और ई की पावर में जो टी ले लेंगे बस वही आपका एफ टी है। अगर यहाँ साइन होता तो साइन टी एफ टी होता, फिर पावर में नहीं होता। क्लियर? तो फंक्शन क्या है, ई, और टी की जगह हम टी ही रखेंगे, तो ई की पावर टी आ गया एलिमेंट्री फंक्शन एफ टी। एफ क्या है यहाँ, ई, और टी वेरिएबल है तो ई की पावर टी। इसको देख के लिखा समझ में आ गया ना बच्चों? अब देखिए एफ टी हमें मिल गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर टी। तो ई की पावर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, बच्चों मैंने आपको बताया था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी, 1 अपॉन एस माइनस ए। यहां ए का काम कौन कर रहा है, टी का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो ए की जगह में क्या रख दोगे, 1, तो कितना आ गया, 1 अपॉन एस माइनस 1, यानी एफ बार एस कितना निकल गया, 1 अपॉन एस माइनस 1। नाउ जो आपने निकालना है बच्चों, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी, आपने जो निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ए की वैल्यू तो ए ही है, ये ए की जगह में कुछ दे नहीं रखा, तो ए की जगह में आप ए ही रखोगे। एस आपका एस रहेगा, एफ बार एस आपका कितना निकल गया, 1 अपॉन एस माइनस 1, जहां याद रखना एस की वैल्यू 1 से क्या होगी, बड़ी, क्योंकि 1 नहीं हो सकता, 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 कितना, 0, 1 अपॉन 0 कितना, इन्फिनिटी। क्लियर बच्चों? तो देखिए अगर आप फॉर्मूले में रख के करोगे तो आपका सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। अगर फॉर्मूले में नहीं रख के लेंथी बनाना है तो जैसे मैंने फॉर्मूला प्रूव करवाया था ऐसे ही इसको भी आप कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? आ गया ना समझ में? तो सीधे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर लो। एफ बार एस ध्यान रखना क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी। एफ टी छाटो, यहाँ एफ टी किसको देख के, ये एफ है तो टी तो आपने टी ही लेना है, तो एफ टी कितना आ गया, ई की पावर टी, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो, वही आपका एफ बार एस है। ई की पावर ए टी का कितना होता है, 1 अपॉन एस माइनस ए, यहाँ ए का काम कौन कर रहा है, टी का कोएफिशिएंट यानी 1, ठीक, तो एस माइनस 1 सीधे फॉर्मूले में रख दो, ई की पावर माइनस ए यही है। अब इस ए को देखो, ये ए तो इसके साथ का था 1, ए मेन ये है जो फॉर्मूले में ए लग रहा है, ई की पावर माइनस एस, वो इसको देख के लग रहा है, तो ए ऐसी ही है, एस तो ऐसी उतरेगा, 1 अपॉन एस माइनस 1, एफ बार एस आपका इतना आया, तो यही आपका आंसर है। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों? तो डियर स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी। आपने एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहां फाइंड करना है, जहां एफ टी बराबर आपको ये दे रखा है
मतलब यहाँ जीटी का काम एफटी कर रहा है, और ये एफटी कैपिटल नहीं है, स्मॉल एफटी लगा हुआ आप इसको। क्लियर बच्चों, आपके बुक में स्मॉल एफटी होगा। कैपिटल एफटी का काम यहाँ कौन करेगा? कैपिटल एफटी का काम एलिमेंट्री फंक्शन। तो ये स्मॉल एफटी जीटी के बराबर है। बुक में आपको अगर स्मॉल एफटी मिल गया तो एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, मैं इस क्वेश्चन को अब जीटी करके सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आपकी बुक में ये क्वेश्चन स्मॉल एफटी करके, स्मॉल एफटी और कैपिटल एफटी में क्या, स्मॉल एफटी बिल्कुल जीटी की तरह काम करेगा और कैपिटल एफटी आपका एलिमेंट्री फंक्शन होगा। क्लियर बच्चों, अब मैं इसको जीटी लेके सॉल्व कर रहा हूं। देखिए अब ध्यान से समझिए इसको। नाउ वी नो बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी कितना होता है बच्चों? e की पावर माइनस ए एस एफ बार एस। यहां a ये जो लिमिट है, अभी a की वैल्यू कितनी दे रखी है? पाई बाई 3। क्लियर? इस a की जगह में आप कितना रखोगे? पाई बाई 3। क्लियर हो गया ना बच्चों? अब देखिए एफ बार एस क्या होता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन यानी एफ टी का, और एफ टी क्या है? साइन टी। एफ टी का काम यहां कौन करेगा? साइन टी करेगा। क्लियर? आ गई ना बात समझ में बच्चों? अब देखिए वी ऑल्सो नो एफ टी इक्वल्स टू, यहां एफ टी का काम कौन कर रहा है? साइन टी। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। देखो बच्चों साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता है ना। यहां ए का काम कौन कर रहा है? टी का कोएफिशिएंट 1, यानी कितना आ जाएगा? सॉरी एस अपॉन नहीं, ए अपॉन। क्लियर? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कंफर्म कर लेते हैं। बिल्कुल ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का काम कौन कर रहा है? 1, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर यानी 1 प्लस कितना? एस का स्क्वायर, यही होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी। कितना? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यहां ए की जगह में आप 1 रख दोगे, कितना आ गया? 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। क्लियर बच्चों? ये ए और ये ए अलग है, आ रही है ना बात में? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए ये निकल गया फ्रॉम इक्वेशन 1 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी कितना आ गया? देखिए e की पावर माइनस ए, इस a की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 3। ये a यहां से आया, प्रूफ में बताया था ना, तो a की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 3, तो a की जगह में पाई बाई 3। s आपका ऐसे ही रहा। एफ बार एस एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, एलिमेंट्री फंक्शन कितना आया? साइन टी, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आया बच्चों? 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आया? e की पावर माइनस पाई एस अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एस का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? कैसे निकाला समझ में आया? डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है तो सीधे आपकी वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर हो गया ना बच्चों? अब ये प्रॉपर्टी भी आपकी इंड होती है। अब आपकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की सारी प्रॉपर्टी इंड हो गई बच्चों। अब हम कल जब डिस्कस करेंगे तो कल डिस्कस करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव्स। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे, अगला जो यूनिट होगा आपका। क्लियर बच्चों? फर्स्ट यूनिट के अंदर प्रॉपर्टी भी आ गई, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए। थैंक यू।